गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम नया यौगिक और अंतिम यौगिक लेंगे। हम पढ़ रहे थे पार्ट 5 दैनिक जीवन में रसायन। अब वो ये पार्ट अंतिम चरण में है और इसका एक नया यौगिक आज हम पढ़ेंगे जो अंतिम यौगिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी रिएक्शन परीक्षा में बार बार पूछते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। तो आइए देखते हैं हम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे आप सभी परिचित होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम घरों के अंदर प्लास्टर वगैरह पीओपी करवाते हैं, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए क्या पढ़ेंगे। यूनिट कौन सी चल रही थी हमारी, पार्ट कौन सा था, 5वां। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 और हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O यानी अर्ध हाइड्रेट। इसको हम साधारण नाम के रूप में कहते हैं। इसका साधारण नाम, सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, साधारण नाम। तो इसका जो साधारण नाम है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम इसको बनाया गया था कहां पर, पेरिस में, जो फ्रांस की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। तो सर्वप्रथम इसको कहां बनाया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर सर्वप्रथम इसको बनाया था जिप्सम से। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसको कहां बनाया था, पेरिस के अंदर बनाया था जिप्सम से। आई बात समझ में, इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका हम रासायनिक नाम देखें, क्या नाम देखें, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम जो इसका होता है, नाम से पता चला, देखो, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट, या फिर इसको कहते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या है रासायनिक नाम इसका, कैल्शियम सल्फेट, क्या कह सकते हैं इसको, हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्या कहेंगे, हेमीहाइड्रेट, या फिर इस हेमी की जगह हम अर्ध भी कह सकते हैं, अर्ध हाइड्रेट। क्या कह सकते हैं, अर्ध हाइड्रेट, या तो के हेमीहाइड्रेट या फिर क्या के अर्ध हाइड्रेट। यहां लिख देता हूं मैं, अर्ध हाइड्रेट। तो दोनों नाम है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। आधा H2O है ना, इसलिए इसको कहते हैं हेमी या अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट इसको हम कहते हैं। आई बात समझ में यहां तक। अब इसके निर्माण की विधि पढ़ते हैं। इसको निर्माण किस तरीके से किया जाता है, तो देखो, इसका निर्माण जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, जिप्सम से। किससे निर्माण किया जाता है, जिप्सम से। तो क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2H2O। इसके दो पार्टिकल्स हम लेते हैं, CuSO4 2H2O, समझ गए, कैल्शियम सल्फेट डाई H2O को जब 373 केल्विन, कितने केल्विन, 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ध्यान रखना, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 393 केल्विन, तो आप सही क्या लिखोगे, 373 केल्विन। तो 373 केल्विन पर किसको गर्म किया जाता है, जिप्सम को। ये क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया, कैल्शियम सल्फेट का डाई हाइड्रेट, तो जिप्सम को कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, CaSO4 और हाफ H2O। कितने पार्टिकल बनते हैं इसके, 2, और प्लस साथ में क्या बनता है, 3H2O। क्या बनेगा, 3H2O। तो ये बन गया हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, इसका साधारण नाम क्या है, POP, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में 3H2O बनते हैं। कैसे, देखो, 2 और 2 कितने, 4 H2O है, 2 का इधर गुणा किया 1 H2O, और ये हो गए 3 H2O और 1 H2O कितने हो गए, 4 H2O हो गए। तो जिप्सम को कितने केल्विन पे, 373 केल्विन पर जब हीट किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, POP, या हम जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है।
इस तरीके से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब क्या है आगे, अगर मैं इसको और हीट करूं, इसको और हीट करूं तो फिर क्या बनेगा, अगर मैं इसको CaSO4 और हाफ H2O को अगर आप और हीट कर लेते हो, इसको अगर आप और गर्म करते हो, तो गर्म करने पर ये जो जल है ये भी निकल जाएगा। ये जो जल है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल, क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। किसी भी पदार्थ के पीछे जुड़ा हुआ H2O, यानी इसको क्रिस्टल बनाने के लिए कितने H2O चाहिए, हाफ H2O। अगर इसको मैं और हीट करूं तो ये H2O भी निकल जाएगा और मेरे पास आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, मर्त तापित प्लास्टर। क्या कहते हैं, मर्त तापित प्लास्टर। इसको कहते हैं मर्त तापित प्लास्टर। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं, मर्त तापित प्लास्टर। तो अगर इसको जो हमें प्राप्त हुआ है POP, इसको अगर हम ज्यादा और हीट करें तो ये H2O भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और पीछे क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट, और जिसे हम क्या कहते हैं, मर्त तापित प्लास्टर। क्या कहते हैं, मर्त तापित प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो ध्यान रखना कि मर्त तापित प्लास्टर, सवाल पूछ ले कि मर्त तापित प्लास्टर कैसे बनता है, तो हम क्या लिखेंगे कि POP को और ज्यादा जब हिट किया जाता है तो ये जो क्रिस्टलन जल जो बचा है H2O, आधा H2O जो जल का बचा है ये भी उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट। इसे हम कहेंगे मर्त तापित प्लास्टर। आई बात समझ में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। कैसे बनाते हैं, 373 केल्विन पर हिट किया जाता है किसको, जिप्सम को, और फिर इसके बाद हमें POP प्राप्त होता है। आई बात समझ में। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं, गुण। एक तरफ इसके गुण पढ़ते हैं। बताओ कैसा होता है, आपने देखा होगा कभी हड्डी वगैरह टूटती है तो वहाँ प्लास्टर लगाते हैं POP डॉक्टर वगैरह, तो कैसा होता है, ये श्वेत होता है ना, तो होता है श्वेत। कैसा होता है, श्वेत, ठोस होता है, चिकना होता है। तो श्वेत, ठोस और चिकना कैसा पदार्थ है, ये श्वेत, ठोस और चिकना पदार्थ है। दूसरा कैसा पदार्थ है, ये श्वेत, ठोस और चिकना। अब इसके अंदर यही पदार्थ कि जब इसको अंदर, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाते हैं, हम पानी ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, जिप्सम, और वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। जिप्सम कैसा होता है, कठोर होता है। ध्यान रखना, जब डॉक्टर हमारे प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करने के लिए वो पानी ऐड करते हैं उसके अंदर, तो फिर क्या होता है, वो सूख के 15-20 मिनट के अंदर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इसको जब जल में मिलाया जाता है, जल में विलय किया जाता है, विलय करने पर, जल में क्या करने पर, विलय करने पर 15 से 20 मिनट में ये क्या बन जाता है, ये ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो ये दूसरा गुण है। अब इसके जल में विलय करने पर 15 से 20 मिनट के अंदर ये क्या हो जाएगा, एकदम ठोस हो जाएगा और क्या बनता है, जिप्सम बनता है। मतलब ये वाली रिएक्शन में अगर यहाँ लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, 2CaSO4 ½ H2O, इसको जैसे ही इसके अंदर मैं 3H2O जल के ऐड करूंगा, ये रहा हमारे पास POP। इसके अंदर क्या डाला, जल के अंदर इसको विलय किया, जल के अंदर विलय किया, तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारे पास कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। और ये जिप्सम कैसा होता है, कठोर। समझ गए। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, ऊष्मा-सेपी रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा-सेपी, यानी ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये रिएक्शन कैसी है, ऊष्मा-सेपी रिएक्शन है। ध्यान रखना कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा-सेपी रिएक्शन। तो क्या है, श्वेत, ठोस और चिकना होता है। जल में विलय करने पर 15 से 20 मिनट में ये कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। क्यों होता है कि जब हम POP के अंदर जल ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम, और जिप्सम कैसा होता है, ठोस होता है। तो हम जब भी प्लास्टर करते हैं, हड्डी वगैरह टूटती है तो उसमें प्लास्टर करते हैं, तो उसके अंदर पानी डॉक्टर ऐड करते हैं, 15-20 मिनट में वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जिप्सम। और ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन होती है ऊष्मा-सेपी। जब ये रिएक्शन होती है तो ऊष्मा मुक्त होती है, तो इस रिएक्शन को हम ऊष्मा-सेपी रिएक्शन भी कहते हैं, यानी इसमें ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये इसके क्या है, गुण हुए। आई बात समझ में। अब हम आते हैं इसके उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसका, तो देखो उपयोग पढ़ते हैं इसको। बताओ पहला उपयोग कहाँ करते हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, यही तो है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, समझ गए।
पहला गुण क्या है इसका, टूटी हड्डी को जोड़ने में। दूसरा उपयोग हम यहाँ कहाँ करते हैं इसका, भवन निर्माण में करते हैं भाई, भवन निर्माण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दीवारों पे सफेदी करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, तो भवन निर्माण के अंदर ये यूज़ होता है। पीओपी आप सभी जानते हो कि घरों के अंदर सफेदी की जाती है, पीओपी की जाती है, तो भवन निर्माण में इसका यूज़ होता है। तीसरा इसका यूज़ क्या होता है कि जो सजावटी सामान यानी मूर्ति बनाने में जो मूर्तियाँ बनती है पीओपी की, आपने देखा होगा कि पीओपी की मूर्तियाँ होती है, जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह होती है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये पीओपी की मूर्तियाँ हमें मिलती है, बनाई हुई मिलती है ना, जिसपे हमें अलग अलग पेंट, तो वो सब किससे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। खांचे बने हुए होते हैं, उन खांचों में इस पीओपी का घोल डालते हैं और फिर वो फिक्स हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो मूर्ति बनाने में यानी सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में इसका यूज होता है। चौथा इसका यूज पढ़े हम तो इसका और कहाँ यूज होता है, देखो एक तो क्या उपयोग, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, भवन निर्माण में, मूर्ति बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। जो जबड़े बनाते हैं ना, जबड़े दांतों के, जिनके दांत नहीं होते उनके जबड़े बनाते हैं, वो भी ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाते हैं। तो दंत चिकित्सा में भी इसका यूज होता है, समझ गए। तो कहाँ का, टूटी हड्डी को जोड़ने में यूज होगा, भवन निर्माण में यूज होगा, मूर्ति बनाने में होगा हैं। देखो तो कहाँ का, टूटी हड्डी जोड़ने में, भवन निर्माण में, मूर्ति बनाने में, सजावटी सामान, दंत चिकित्सा में, और एक यूज होता है इसका अग्निशह पदार्थ में, अग्निशह पदार्थ में। मतलब ये जो अग्निशह पद का मतलब होता है कि आसानी से, अग्निशह का मतलब होता है अग्नि को सहन करने वाले पदार्थ जो होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, तो पदार्थ के रूप में इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, आज हमने पढ़ा है क्या, पीओपी। क्या नाम है इसका सादा नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट था। किस तरीके से इसका निर्माण करते हैं कि जब जिप्सम को 273, यहाँ 293 है बुक्स में, 273 का लेना, 273 कैलविन को जब इसको हिट किया जाता है तो हमारे पास पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और साथ में जल बनता है। अब इस पीओपी को और ज़्यादा अगर हीट करें तो ये जो H2 है ये भी बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, मर्द तापित प्लास्ट। तो सवाल पूछ सकते हैं कि मर्द तापित प्लास्ट कैसे बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, पीओपी को और ज़्यादा हीट करने पर क्या बनता है, मर्द तापित प्लास्टर। गुण क्या हो गया, सफेद ठोस चिकना, जल में विलय करने पर 15-20 मिनट में ठोस हो जाता है। ठोस किस लिए होता है, जिप्सम बनने के कारण। और ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। उपयोग हमने देख ही लिए, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, भवन निर्माण में, मूर्ति बनाने में, सजावटी सामान में, दंत चिकित्सा में और अग्निशह पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप आसानी मतलब ध्यान से इसको पढ़ें, समझें और हो सके तो इसको लिख लें। कैसे क्वेश्चंस है इसके बुक्स के पीछे वाले वो लिखें और इनको याद करें, ठीक है। आपको कल मैंने एक मैथ्स का टेस्ट लिया था, उसमें आपने सभी ने बहुत सारे 35 लड़कों ने भाग लिया। संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन लड़के बहुत कम भाग ले रहे हैं। सभी टेस्ट में नंबर से कोई मायने नहीं, आप टेस्ट में भाग ले। मैंने कहा था आपको कि टेस्ट में अगर सवाल गलत होता है तो भी वो हमें याद होता है, अच्छे मार्क्स आते तो भी वो हमें याद होता है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए फ़ायदे दोनों तरफ से, इसलिए ध्यान रखिए आप पूरा टेस्ट अटेंड करें। अभी नेक्स्ट जब होगा साइंस का तो आप सभी लड़के जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो सारे टेस्ट दें। आज 35 लड़कों ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छा किया। जिसने भी टेस्ट दिया बहुत शानदार, मैं सबको बधाई देता हूं। और जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किया उनको तो बधाई मिलती है, साथ ही साथ जिनके कम है उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करो, आपकी बार टेस्ट में और शानदार नंबर लाएँ। आप मेहनत करें, नंबर अपने आप आएंगे, समझ गए। तो अब की बार टेस्ट हो तो सारे उसमें भाग लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।